ऐसे खिलवाने वाले सीसमैन की व्यवस्था, आंखों को चकाचौंध कर देने वाले राजभवन की व्यवस्था, मुदाफा खेल तो है, छोले ही हो एक निराशा सीधे दरबार में दे रहे हैं अखंड दिखाई भवन के आकार में, शोक में डूबा हुआ आता नजर सारा महल, हे पर एक रात में ही हो गया के पाबदल। सूर्योदय होने वाला और राजभवन में एक धीमा धीमा दीपक उतरा रहा है, चारों ओर निराशा का अंधकार छा रहा है। यहाँ पर महाराज पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, सिर पे फिर कहीं और ताज कहीं, बिखरे माला के दाने, कुछ होश नहीं इनको तन का, बस गम की चादर ताने हैं। आभूषण विसराए कर ये शोक का श्रृंगार किए, आंखों में छलकते हैं आंसू, ये क्या असहुन तार किए। महारानी जी, ये आपने कैसा स्वरूप बना रखा है और महाराज की कैसी अवस्था हो रही है? मंत्री जी, पहले आप राम को दिवा लाइए, फिर सब मालूम हो जाएगा। कैसी आज के महाराज? हाय राम, हाय राम, हे सूर्यवंश के गुरु सूर्य, आज तुम उदय मत होना, नहीं तो अयोध्यापुरी की दुर्दशा देखकर आपको बड़ा दुख होगा। हे आकाश में चमकने वाले तारागणों, और भी अपनी आंखें बंद कर लो। आज तुम दशरथ की निराशा को नहीं देख पाओगे। पवन के सामने का बुझता दिया हूं मैं, प्रलय की आग में आग ही जलने लगा हूं मैं। मेरी विनती है तुम मत देखना दशरथ की अवस्था को, निकल जाएंगे आंसू आंख से लुटती अयोध्या को। पिताजी और माताजी को प्रणाम। पिताजी, पिताजी, आज यह कैसी दशा बना रखी है। कभी आंसू निकलते हैं, कभी आहें निकलती है, कभी कुछ होंठ हिलते हैं, कभी आहें निकलती है। हुए व्याकुल बिसारी सारी, न सुध-बुध आज तन मन की। बताओ शोक क्या तुमको, जो ऐसी दुर्दशा मन की। माता जी, आप ही इसका कारण बताइए। आप ही मेरे मन की व्यथा को दूर कीजिए। पिताजी की ऐसी दशा क्यों हुई? बेटा,
महाराज ने मुझे वो वरदान देने को कहे थे, वे मैंने अमानत छोड़ दिए थे, तो वही मैंने आज मान लिए। हे माता जी, वे कौन से वर हैं? बेटा, मांगा ये तिलक भरत को हो और 14 वर्षों वनवास में ये सुन राजा मूर्छित हुए के पास हुए, पर हुआ वही जो होना था, पूरी न हो सकी इच्छा ये, और तुम अपना धर्म समझते हो तो अहो भाग्य! माता जी, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। एक मामूली सी बात के लिए इतना दुख। हे माता, संसार में यूं तो पुत्र अनेक, सेवक जो माँ बाप का, पुत्र वही बस एक। यह अहो भाग्य मेरे माते, जो राज्य भरत जी पाते हैं। ऐसे अवसर तो जीवन में बस कभी कभी ही आते हैं। हम पुत्र हैं सच्चे क्षत्रिय के, जो सत्य धर्म पर निश्चल हैं। दुख हमें बस यही माते, क्यों पिता हमारे व्याकुल हैं। राजा तो धीरज वाले हैं, फिर इतनी क्यों बेजारी है। निश्चय मुझको बस यह होता, अपराध हुआ मुझसे भारी है। जी, तुम्हारे प्रेम के कारण व्याकुल हो रहे हैं। माता जी, क्या मैं स्वयं पिताजी से बात कर सकता हूँ? नहीं बेटा, इन्हें अधिक तक पहुंचाना ठीक नहीं है। बस तुम अपनी माता से और भगवे वक्त धारण करके मनों को चले जाओ। माता जी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। बेटे, गिरी छाती पे बिजली, दिल में आग जलती है, बड़ा सिर पर बहार, आंखों से सरिता निकलती है। मेरी आशा की दुनिया बस अब अंधेरा छाया है। मेरे आवाज घर को इस दुष्टा ने मिटाया है। शांत पिताजी, शांत। राम, राम, मेरी आंखों की ठंडक और दिल के आराम। बेटा, तुम फिर इस अभागे की सूरत नहीं देखोगे। तुम क्या कहोगे? इन्हीं हाथों से पाला, अपनी आंखों में रखा, और अब आप ही बलों को भेज रहा हूं। अफसोस बेटा, अब मैं कैसे जीऊंगा? तेरी छाया मेरी माया, तेरा दर्शन मेरा जीवन, तेरे ही दिन आंखों में तेरा यौवन मेरा तन, दिखाई कुछ नहीं देता मुझे तुझ बिन जगत में है। तेरे इस चंद्र मुख से ही उजाला मेरे घर में है। शोक को दूर कीजिए और प्रसन्न मुख होकर आज्ञा दीजिए। मैं आपके वचनों का पालन करने में बहुत खुश हूँ। हे पुत्र वही सच्चा, जो माँ बाप का पुजारी है। मेरी खुशी उसी में है जिसमें खुशी तुम्हारी है। परमात्मा, बुरी दृष्टि से देखे सब ये संसार जीवन को
जैसी आज्ञा माता जी। राम राम बिल्कुल सही करो। ठिकाने से राम कुछ जलपान कर लो, फिर तुम्हारे पिताजी के पास दरबार में जाना है और उनके राज कार्य में हाथ बटाना है, क्योंकि आज तुम्हारा राज्याभिषेक होना है। बस माता जी, बैठने और खाने पीने के लिए क्षमा कीजिए और मुझे शीघ्र बन जाने की आज्ञा दीजिए। ये कैसी बात सुनाई है? हाँ माता जी, अब राज के बदले शाम को वन की तैयारी है। मिल गई आज्ञा मुझे वन गमन के वास्ते, छोड़ता हूँ इस नगर को पिता वचन के वास्ते। दी भरत को राजगद्दी, आज से महाराज ने वन गमन मुझको दिया अपने वचन के वास्ते। आखिर बेटा ऐसी क्या बात हो गई, मुझे सारा हाल स्पष्ट रूप से बताओ। माता जी, किसी समय पिताजी ने माता केकई को 2 वरदान दिए थे, तो आज माता ने एक वरदान में भरत जी को राज तिलक और दूसरे वरदान में मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। अफसोस, उदय होकर मेरा सौभाग्य सारा मन भाया है। चमकता सूरज कुल पर चांद राहु ने दबाया है। माता जी, महाराज की आज्ञा मेरे और आपके लिए शिरोधार्य है, इसलिए अब वन को जाना ही उचित होगा। अच्छा बेटा, यदि महाराज ऐसा ही चाहते हैं, मैं कब रोकती हूँ। अच्छा जाओ और पिताजी के वचनों का पालन करो। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। माताजी प्रणाम। स्वामी को कैसी आज्ञा दे रही हैं? क्या बताऊं बेटी, कैसे बताऊं? वाणी में इतनी शक्ति कहाँ कि तुझे यह समाचार बताऊं। तो प्राणनाथ आप ही बताइए, आप ही मेरी उलझन को मिटाइए। प्रिय, बात बहुत साधारण सी है। माता जी का दुख व्यर्थ जान पड़ता है। किसी समय माता केकई ने महाराज से 2 वरदान मांगे थे। आज उन्होंने भरत के लिए सिंहासन और मेरे लिए वन गमन मांगा है। बस इतनी सी बात है। पिता आज्ञा से मुझे वन जाना जरूरी है। जुबान से जो कहा उसको निभाना भी जरूरी है। निसंदेह जुबान से जो कहा उसको निभाना भी जरूरी है, परंतु साथ में दासी का जाना भी जरूरी है। अब राज छोड़ कर कहती हूँ,
रहूंगी मैं। यदि आप बहुमती रमाएंगे तो स्वामी भस्म रमाऊंगी मैं। सीते, तुम व्यर्थ हट करती हो। यह कोमल तन सुकुमार कहाँ, वन कहाँ उधर संकट में है, जिसमें वंचरों, राक्षसों, हाथी और सिंहों का भय है। नाथ, जिस प्रकार जीव के बिना शरीर और पानी के बिना सागर शोभा नहीं पाता है, उसी प्रकार पति के बिना स्त्री का जीवन दुखमय होता है। जीव आत्मा जब चल देता है तो वन का है कल्याण कहाँ। ऐसे ही समझे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। जब दर्शन सुखमय को होगा तो वन में संकट भय कैसा। सिंहनी सिंह के साथ है तो उसको डर या भय कैसा। सीते, कहीं है रास्ता टेढ़ा, कहीं कंकर कहीं पत्थर, इधर यह तन महाकोयल, उधर जंगल महादुर्ग। स्वामी, कठिन ये रास्ता कैसा। कहाँ कंकर कहाँ पत्थर, यहाँ पर आपके चरणों के दर्शन का मिले अवसर। न ये आराम महलों के, न यह बिस्तर बिछोना है, न ये सामान सुख के हैं, नग्न भूमि पर सोना है। मुझे स्वीकार बिन दर्शन, नहीं महलों में सोना है। तुम्हारी चरण सेवा ही मेरा बिस्तर बिछोना है। प्राणनाथ, यदि आपको यह विश्वास है कि 14 वर्षों के बाद मुझे जीवित पाओगे तो अवश्य छोड़ जाइए, नहीं तो आप अपने साथ ही ले जाइए। तुम्हें बाधा नहीं होगी सिया के साथ जाने में, मेरा भी हाथ होगा आपका संकट बताने में। बेटा बेटा, तुम्हारे बिना सीता नहीं रहेगी। जानकी अपने पति धर्म का अवश्य पालन करेगी, इसीलिए सीता को साथ लेते जाओ। अच्छा माताजी, जैसी आपकी आज्ञा। सीते, माताजी से आज्ञा लो और शीघ्र चलो। उपकार महाप्रभु उपकार। अच्छा माताजी, आशीर्वाद दीजिए और वन में पति सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए। जाओ बेटी, अपना पति धर्म अवश्य निभाओ। किस समय मुझे वहां के किंतु धर्म पालन के लिए आनंद मन से विदा करती हूँ और आशीर्वाद देती हूँ कि विधाता तुम्हें कुशल रखे। समाचार जब लक्ष्मण पाए, समाचार जब लक्ष्मण पाए, यज्ञ विनोद बदन उठाए, यज्ञ विनोद उठाए। पूजनीय भ्राता जी और माता जी को प्रणाम। भ्राता जी, मुझे आपके वन गमन का समाचार मिल चुका है। क्या अकेले ही जाने का विचार है? नहीं भाई, सीते भी साथ जा रही हैं। अगर यह बात है तो मैं भी सेवा करने के लिए साथ चलना चाहता हूं। जहां तुम्हारा वास हो वहीं मुझे आराम। बिना सेवा चरणों के स्वामी
स्वामी या पिता सखा, मेरे तो अवध बिहारी हैं। भाभी स्वामिनी और माता जो मुझे जनक दुलारी है। सेवा से दूर रहूं तो मैं, निष्फल है भुजा टूट जाए, छूटेंगे नहीं कदापि चरण, चाहे ये प्राण छूट जाए। भैया, तुम मेरा कहना मानो और वन में चलकर व्यर्थ कष्ट उठाने की ना ठानो। भ्राता जी, मैं आपकी आज्ञा पर प्राण देने को तैयार हूं, परंतु यह बात मानने से लाचार हूं। यदि मैं जानता कि आपका वियोग किसी भी प्रकार से सहन कर सकता हूं तो इतनी हट कदापि न करता। गए जब आप ही वन को, तो सुख का कौन साधन है? तुम्हारे बिना न प्रभु मेरा, न मंगल है न जीवन है। प्यारे लक्ष्मण, मैं जानता हूं कि संसार में तुम सबसे अधिक मुझ पर श्रद्धा रखते हो, परंतु भाई भरत और शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में अयोध्या वासियों का क्या होगा? इधर व्याकुल पिता होंगे, उधर माता दुखी होंगी, करेंगे शोक नर नारी, सकल जनता दुखी होगी। प्रभु, मैं पहले ही कह चुका हूं, संसार दुख का भंडार है। वहां कैसा प्रेम और कैसा प्यार है। सारे जीव स्वार्थ के साथी हैं, याद रखिए। छोड़कर मुझको यदि भगवान वन को जाएंगे, मैं अयोध्या में रहूंगा, प्राण वन को जाएंगे। उचित तो यही था, तुम यहीं ठहर जाते, परंतु यदि चलने का विचार है तो देर करना बेकार है। जाओ, माता जी से आज्ञा ले आओ। जैसी आज्ञा। जिसे दो वरदान मांगे थे, पहले में भरत को राज तिलक और दूसरे में राजा रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मांगा था। वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक? अधिकार जिसे है गद्दी का, होगा उसी का राज तिलक। यह तो हक का झगड़ा है, चुप रहने में संकोच नहीं, बन जाने की भी खूब कही, तो जाए जब कुछ दोष नहीं। पिता की आज्ञा के प्रतिकूल चलना पुत्रों को शोभा नहीं देता। वह सिया सहित बन जाते हैं, ये देख नहीं सकती आंखें, इसलिए साथ भेजने को तुम्हें मिलती है आंखें। तुम आज्ञाकारी बेटे हो तो मारो मेरे बच्चों को, सेवा के लिए साथ उनके तेरा हो 14 वर्षों को। तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम सच्ची सप्राणी हो मां, तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम सदैव वाणी हो मां। अच्छा, देर नहीं अच्छी, आशीष को विदा करो माता। चाहता हूं 14 वर्षों को इस सिर पर हाथ रखो माता। हाँ बेटा, अवश्य जाओ। यदि बाका बाल हुआ भी तो होगा भाई की सेवा में, लग जाए प्राणों की बाजी तो रघुराई की सेवा में। देखना है तो तू मेरा लाल है, तू सब पर सदा अड़े रहना।
14 वर्षों की सेवा में महिलों की बातें खड़े हैं आप। जाओ प्रसन्न रखो उनको। ये मजनू मंगल के दाता है, पिता तुम्हारे रामचंद्र और सिया तुम्हारी माता है। माता जी, आपकी आज्ञा का प्राण देकर भी पालन करूंगा। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है, जरा इधर आओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। सुनो राम बेटा, जरा इधर लगाकर ध्यान। सीता लक्ष्मण के मेरे रखना बनने राम का बेटा, ये मेरी अमानत है। मैं तुझे विश्वास पात्र जानकर छोड़ रही हूँ। 14 वर्ष पश्चात मैं मेरी अमानत सही सलामत वापस ले लूंगी। लक्ष्मण कोमल है, बच्चा है, इसको संकट मत पहुंचाना। यदि भूल भी कोई कर बैठे तो ध्यान नहीं मन में लाना। सीता भी राज दुलारी है, इसका भी तुमको ध्यान है। वह करना बेटा काम वहां जिससे दुनिया में नाम है। जो कष्ट पड़े दुख सह लेना, मत इनको तड़पाना बेटा। आदेश जो दिया मैंने तुमको, उसको ना भूल जा। माता जी, आप निश्चिंत रहें, आपके वचनों का पालन अवश्य करूंगा। अच्छा, जीवित रहो। भगवान तुम्हारी रक्षा करे।